हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है, प्रीमियम भी पे कर दिया है, लेकिन जब एक्चुअल में मेडिकल इमरजेंसी आई तब पता चला कि क्लेम प्रोसेस के बारे में तो कुछ आइडिया ही नहीं है। क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कहां जाना है, कितना टाइम लगेगा, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट क्लेम प्रोसेस बताऊंगा। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है जो आप अपने इंश्योरर को भेजते हो ताकि आपके मेडिकल एक्सपेंसेस कवर हो सके। क्लेम प्रोसेस समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पॉलिसी खरीदना, क्योंकि इमरजेंसी में ये नॉलेज काम आती है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में दो टाइप के क्लेम्स होते हैं, कैशलेस क्लेम्स और रीइंबर्समेंट क्लेम्स। दोनों का अलग प्रोसेस है, अलग रिक्वायरमेंट्स है, अलग टाइमलाइंस है। समझते हैं डिटेल में कि क्या डिफरेंस है और कब क्या यूज करना है। कैशलेस क्लेम क्या है? कैशलेस क्लेम का कॉन्सेप्ट सिंपल है। आप अपने इंश्योरेंस प्रोवाइडर के नेटवर्क में इंक्लूडेड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते हो। आपका इंश्योरेंस प्रोवाइडर डायरेक्टली आपके मेडिकल बिल्स हॉस्पिटल के साथ सेटल कर लेता है। इससे आपको अपनी जेब से पेमेंट करने की टेंशन नहीं होती। कैशलेस क्लेम आपको इमरजेंसी सिचुएशंस में ज्यादा पीस ऑफ माइंड देता है। जरा सोचिए, मेडिकल इमरजेंसी में पहले ही स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, ऊपर से कैश अरेंज करने की टेंशन और हो जाए तो सिचुएशन वर्स हो जाती है। कैशलेस सिस्टम से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हॉस्पिटल डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी से पेमेंट ले लेता है और आपकी लाइफ आसान हो जाती है। चलिए कैशलेस क्लेम के स्टेप्स देख लेते हैं। कैशलेस क्लेम प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप है टीपीए डेस्क पर अप्रोच करना। नेटवर्क हॉस्पिटल के टीपीए डेस्क पर अप्रोच करें। टीपीए मतलब थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। ये इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल के बीच एक ब्रिज का काम करते हैं। कैशलेस क्लेम्स में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हॉस्पिटलाइजेशन प्लान्ड है तो 72 घंटे पहले, 72 आवर्स पहले टीपीए को अप्रोच करना रेकमेंडेड है। इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन के केस में एडमिशन के 24 आवर्स के अंदर टीपीए को अप्रोच करना जरूरी है। लेट हो जाए तो कैशलेस फैसिलिटी मिस हो सकती है और आपको खुद पेमेंट करके रीइंबर्समेंट अप्लाई करना पड़ सकता है। नेक्स्ट स्टेप, डॉक्यूमेंट शेयर करें। अपना पॉलिसी नंबर रेडी रखिए। ये आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आपके आईडी प्रूफ भी लगेंगे। पासपोर्ट, पैन कार्ड या वोटर्स कार्ड में से कोई भी एक एक्सेप्टेबल है। अगर कोई मेडिकल रिकॉर्ड्स हो तो वो भी शेयर करें। क्लेम प्रोसेसिंग में प्रीवियस ट्रीटमेंट हिस्ट्री, करंट मेडिकेशंस, क्रॉनिक कंडीशंस, ये सारी इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट स्टेप है आइडेंटिटी वैलिडेशन प्रोसेस। नेटवर्क हॉस्पिटल आपकी आइडेंटिटी वैलिडेट करेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, आपकी पॉलिसी एक्टिव है या नहीं ये भी चेक करेंगे। वेरीफाई करेंगे कि वेटिंग पीरियड्स कंप्लीटेड हैं या नहीं। फिर वो कंफर्म करेंगे कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच कर रहे हैं या नहीं। और फिर हॉस्पिटल आपका प्री ऑथराइजेशन फॉर्म इंश्योरर को सबमिट करेगा। इसमें ट्रीटमेंट डिटेल्स, एस्टिमेटेड कॉस्ट, डॉक्टर रिकमेंडेशंस सब इंक्लूड होता है। अगला स्टेप है इंश्योरर रिव्यू प्रोसेस। इंश्योरर आपके केस को रिव्यू करेंगे, मेडिकल नेसेसिटी चेक करेंगे, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड है या नहीं वेरीफाई करेंगे, कंफर्म करेंगे कि पॉलिसी टर्म्स के हिसाब से कवरेज एप्लीकेबल है या नहीं, एक्सक्लूजन्स भी चेक करेंगे। क्लेम अप्रूव होने पर इंश्योरर नेटवर्क हॉस्पिटल को कंफर्मेशन ईमेल के थ्रू भेजेंगे। साथ ही इंश्योर्ड इंडिविजुअल को स्टेटस अपडेट के लिए टेक्स्ट मैसेज और ईमेल भी भेजेंगे। ये प्रोसेस यूजुअली कुछ घंटों में कंप्लीट हो जाती है और इमरजेंसी केसेस में प्रायोरिटी बेसिस पर फास्टर प्रोसेसिंग होती है। अगला स्टेप है ट्रीटमेंट और डॉक्यूमेंटेशन। अप्रूवल के बाद अपना ट्रीटमेंट करवाएं विदाउट एनी फाइनेंशियल वरी। आपका फोकस सिर्फ रिकवरी पर होना चाहिए। डिस्चार्ज के टाइम पर सभी डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म्स और इनवॉइसेस केयरफुली साइन करें। ये फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। डिस्चार्ज समरी चेक करके वेरीफाई करें कि उसमें सारे डिटेल्स करेक्ट है। एंड कैशलेस क्लेम का लास्ट स्टेप है फाइनल सेटलमेंट। इंश्योरर प्री अप्रूव ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल को पेमेंट करेगा। सेटलमेंट पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से होगी। अगर कोई अमाउंट अप्रूव नहीं हुई है तो वो आपको आउट ऑफ पॉकेट पे करना पड़ेगा। यूजुअली ये इंफॉर्मेशन आपको एडवांस में मिल जाती है। और लास्ट में
फाइनल बिल में भी ब्रेकडाउन चेक कर लें कि क्या कवर्ड हुआ है और क्या नहीं। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल GIC ने 24 जनवरी 2024 को एक रेवोल्यूशनरी कैशलेस एवरीवेयर फीचर इंट्रोड्यूस किया है। इस इनिशिएटिव के तहत पेशेंट्स को किसी भी हॉस्पिटल में कैशलेस ट्रीटमेंट मिल सकता है, चाहे वो हॉस्पिटल इंश्योरर की नेटवर्क में हो या ना हो। ये इनिशिएटिव इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए गेम चेंजर है। आप अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले सकते हैं, नेटवर्क हॉस्पिटल ढूंढने की टेंशन नहीं है। मगर ये फीचर अभी इंप्लीमेंटेशन फेज में है। धीरे धीरे सभी इंश्योरर्स इसे अडॉप्ट कर रहे हैं। इनिशियल कैशलेस क्लेम रिक्वेस्ट्स 1 घंटे के अंदर प्रोसेस कर दिए जाते हैं, जबकि फाइनल ऑथराइजेशन डिस्चार्ज के टाइम पे 3 घंटे के अंदर प्रोसेस होता है। अब देखते हैं रीइंबर्समेंट क्लेम प्रोसेस। अगर आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड हो तो रीइंबर्समेंट क्लेम ऑप्शन अवेलेबल होता है। आप ट्रीटमेंट के लिए एडवांस पेमेंट कर सकते हो और बाद में इंश्योरेंस कंपनी से रीइंबर्समेंट क्लेम कर सकते हो। चलिए देखते हैं रीइंबर्समेंट क्लेम प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप है हॉस्पिटल सिलेक्शन और एडमिशन। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए एडमिशन ले। गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों एक्सेप्टेबल है। अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से डॉक्टर से OPD कंसल्टेशन करें। कई पॉलिसीज में आउट पेशेंट ट्रीटमेंट्स भी कवर होते हैं। इंपॉर्टेंट है कि हॉस्पिटल लाइसेंस्ड और रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। अनरजिस्टर्ड फैसिलिटीज अवॉइड करें। नेक्स्ट स्टेप है डायरेक्ट पेमेंट। हॉस्पिटल या डॉक्टर को डायरेक्टली पेमेंट करें। कैश, कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट, जो भी मोड वहां एक्सेप्टेबल है। पेमेंट रिसीट्स सेफली रखें। ये ही रीइंबर्समेंट के लिए मेन डॉक्यूमेंट्स हैं। नेक्स्ट स्टेप है डॉक्यूमेंट कलेक्शन। ये स्टेप रीइंबर्समेंट प्रोसेस में सबसे क्रिटिकल है। हॉस्पिटल से सभी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल कॉपीज में लें। इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट से क्लेम डिले या रिजेक्ट हो सकता है। डिस्चार्ज से पहले डबल चेक कर लें कि सब कुछ मिल गया है। नेक्स्ट स्टेप डॉक्यूमेंट सबमिशन। सभी डॉक्यूमेंट्स को इंश्योरर के पास सबमिट करें। ज्यादातर इंश्योरर्स इजी सबमिशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल्स प्रोवाइड करते हैं। डॉक्यूमेंट्स के फोटोज क्लियर और रीडेबल होने चाहिए। रीइंबर्समेंट प्रोसेस में लास्ट स्टेप है रिव्यू और पेमेंट। इंश्योरर आपके डॉक्यूमेंट्स को थॉरली रिव्यू करेगा। पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस के एग्जैक्ट हिसाब से पेमेंट कैलकुलेशन करके पेमेंट प्रोसेस किया जाएगा। सभी रीइंबर्समेंट क्लेम्स क्लेम कंप्लीशन डेट के 15 दिन के अंदर सेटल कर दिए जाते हैं। क्लेम कंप्लीशन डेट मतलब वो डेट जब सब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली सबमिट हो गए हैं। क्लेम सेटलमेंट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो भी देख लेते हैं। डिस्चार्ज समरी की ओरिजिनल कॉपी। डिस्चार्ज समरी में मैंडेटरी एलिमेंट्स होने चाहिए, जैसे हॉस्पिटलाइजेशन का एग्जैक्ट रीजन, सिग्निफिकेंट मेडिकल फाइंडिंग्स, प्रोवाइडेड प्रोसीजर्स और ट्रीटमेंट्स, पेशेंट की डिस्चार्ज कंडीशन, पेशेंट और फैमिली के लिए इंस्ट्रक्शंस, अटेंडिंग फिजिशियन के प्रॉपर सिग्नेचर। इनकम्प्लीट डिस्चार्ज समरी से क्लेम प्रोसेसिंग में इश्यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट है हॉस्पिटल बिल और पेमेंट डिटेल्स। हॉस्पिटल से फाइनल बिल और एडिशनल चार्जेस के लिए किए गए पेमेंट्स की ओरिजिनल रिसीट्स चाहिए। मेडिसिन्स, इन्वेस्टिगेशंस, इम्प्लांट्स, रूम चार्जेस, हर आइटम की सेपरेट रिसीट होनी चाहिए और बिल ब्रेकडाउन क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन और लैब रिपोर्ट्स। रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन और लैब रिपोर्ट्स की ओरिजिनल कॉपीज मैंडेटरी है। ब्लड टेस्ट्स, एक्सरेज, MRI, CT स्कैन, ECG, जो भी टेस्ट किए गए हैं सबकी रिपोर्ट्स पर हॉस्पिटल स्टैम्प और डॉक्टर सिग्नेचर होना भी जरूरी है। नेक्स्ट है बैंकिंग डिटेल्स। पर्सनलाइज्ड कैंसल्ड चेक या पासबुक के फ्रंट पेज पर अकाउंट होल्डर का नाम और अकाउंट डिटेल्स क्लियरली विजिबल होने चाहिए। बैंक अकाउंट डिटेल्स एब्सोल्युटली करेक्ट होने जरूरी है। स्पेलिंग मिस्टेक से पेमेंट इश्यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट है KYC डॉक्यूमेंट्स। ये तब एप्लीकेबल है जब क्लेम्ड अमाउंट 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा हो। सिक्योरिटी पर्पस के लिए KYC होना मैंडेटरी है। साथ ही लगेगी आपकी पासपोर्ट साइज फोटो। वेरिफिकेशन पर्पसेस के लिए लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रिक्वायर्ड है। जब तक क्लेम कंप्लीटली सेटल नहीं हो जाता, अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सेफ रखिए।
ये डॉक्यूमेंट्स किसी भी डिस्प्यूट, अनक्लियर इमेजेस, एडिशनल वेरिफिकेशन के केस में मांगे जा सकते हैं। फोटोकॉपीज और स्कैन कॉपीज भी बैकअप के लिए मेंटेन करें, बट ओरिजिनल कॉपीज प्रिजर्व करना जरूरी है। क्लेम डिसीजन एसएमएस और ईमेल के थ्रू आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे डायरेक्टली इंश्योरर द्वारा कम्युनिकेट किए जाएंगे। प्रोसेसिंग स्टेजेस के थ्रू आपको रेगुलर स्टेटस अपडेट्स मिलते रहते हैं। कई इंश्योरर्स के पोर्टल्स पर ट्रैकिंग भी पॉसिबल है और स्टेटस इंक्वायरी के लिए कस्टमर केयर नंबर्स भी अवेलेबल होते हैं। अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट को केयरफुली रीड कर ले ताकि आप अपने स्पेसिफिक इंश्योरर के क्लेम सेटलमेंट प्रोसीजर को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सके। पॉलिसी टर्म्स, कंडीशंस, एक्सक्लूजन्स, वेटिंग पीरियड्स, सब की कंप्लीट इंफॉर्मेशन पॉलिसी बुकलेट में क्लियरली मेंशन्ड होती है। कंफ्यूजन है तो कस्टमर सर्विस से क्लैरिफाई कर ले बिफोर इमरजेंसी सिचुएशंस। कभी-कभी जेन्युइन रीजन से या मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से क्लेम्स रिजेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका क्लेम अनफेयरली रिजेक्ट किया गया है या गलत अमाउंट के लिए सेटल किया गया है, तो ज्यादातर इंश्योरर्स के पास एक ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसेस होता है। आप अपील फाइल कर सकते हो और इंश्योरर को ये मैटर रिव्यू करना पड़ता है। अगर इशू आपकी सेटिस्फैक्शन के हिसाब से रिजॉल्व नहीं होता तो आप इसे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDAI, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन और कंज्यूमर कोर्ट्स तक एस्केलेट कर सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है अगर आप स्टेप्स को समझकर और अच्छे से प्रिपेयर होकर इस प्रोसेस को फॉलो करें। चाहे आप नेटवर्क हॉस्पिटल में कैशलेस ट्रीटमेंट ऑप्ट कर रहे हो या रीइंबर्समेंट क्लेम सबमिट कर रहे हो, टाइमली कम्युनिकेशन करें अपने इंश्योरर के साथ। एक स्मूथ क्लेम एक्सपीरियंस के लिए कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन और पॉलिसी टर्म्स की क्लियर अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। आज ही अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करिए, क्लेम्स प्रोसेस समझिए, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर सेव करिए, फैमिली मेंबर्स को एजुकेट करिए। ऐसे ही इंश्योरेंस रिलेटेड जानकारी और नीवा बूपा के प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करने के लिए जाइए www.nivabupa.com पर या फिर कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800 309 3333।